सत श्री अकाल भाइयों और बहनों, नमस्कार। डर का सफ़र में आपका स्वागत है। यह कहानी नंदिनी की है, तो चलिए सुनते हैं नंदिनी का अनुभव, नंदिनी की जुबानी। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम नंदिनी है। मैं एक नर्स हूँ और मैं बुल्ढाना की रहने वाली हूँ। ये कहानी मेरे जीवन की सबसे भयानक रात की है, जो आज भी मेरे मन मस्तिष्क में एक अमिट छाप छोड़ गई है। ये बात 20 साल पुरानी है, पुणे के उस पुराने मटर्निटी हॉस्पिटल की, जहाँ मैंने रिसेंटली एक नर्स की जॉब ज्वाइन की थी। वो हॉस्पिटल जहाँ था, वहाँ उस समय बहुत कम लोग रहते थे और स्टाफ भी बहुत कम था। वैसे वो हॉस्पिटल पहले से ही अपनी डरावनी घटनाओं के लिए चर्चित था और कोई भी स्टाफ वहां ज्यादा समय नहीं टिकता। लेकिन यह बात मुझे बाद में पता चली। वहां 2 डॉक्टर्स के अलावा दिन में 2 नर्स, एक बॉय और एक वार्ड बॉय, और रात में एक नर्स और एक वॉचमैन रहा करते थे। इक्का दुक्का पेशेंट्स ही कभी कभार हॉस्पिटल में भर्ती रहा करते थे। मुझे कुछ समय बाद पता चला कि वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ खुद ही पेशेंट्स को रात में वहाँ रखना अवॉइड करते थे। खास करके अमावस्या की रात को अगर कोई बहुत सीरियस इमरजेंसी केस हो तो ही एडमिट किया जाता था। और जब रात की ड्यूटी होती तो जिस भी नर्स की शिफ्ट हो, लेकिन रमाबाई को जरूर रखा जाता था। रमाबाई वहाँ साफ सफाई करने वाली एक बूढ़ी औरत थी, जो स्टाफ में सबसे पुरानी और एक्सपीरियंस्ड थी, शायद डॉक्टर्स से भी पुरानी। डॉक्टर्स का घर हॉस्पिटल के पास ही था। जरूरत पड़ने पर उन्हें फोन करके बुला लिया जाता था। कुछ दिनों की जॉब में मैंने एक बात नोट की थी कि नाइट शिफ्ट करने पर ज्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट थी, लेकिन फिर भी स्टाफ में से कोई भी नाइट ड्यूटी करने को तैयार नहीं होता था। एक बार ऐसे ही एक यंग शादीशुदा औरत मालती, जो कि पास के गांव की रहने वाली थी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि उसकी डिलीवरी जल्द ही होने वाली थी और उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल लाने वाला कोई नहीं था। वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी और एक औरत के लिए पहले बच्चे की खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। तो उस रात नाइट ड्यूटी की बारी मेरी थी। मैं पहले भी एक बार नाइट शिफ्ट कर चुकी थी, लेकिन ये अमावस्या की रात थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं अपने समय पर ड्यूटी पर पहुंच गई। डे शिफ्ट की नर्स कुछ देर पहले ही जा चुकी थी और रमाबाई मुझसे पहले ही वहां पहुंची हुई थी। 8 बज रहे थे। मैं टिफिन साथ लेकर आई थी क्योंकि मैंने और रमाबाई ने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि डिनर साथ में करेंगे। रमाबाई बहुत स्वीट लेडी थी और मेरे साथ उनकी खूब जमती थी। मैंने पिछली बार भी देखा था, नाइट शिफ्ट जब भी होती तो रमाबाई घर से विट्ठल भगवान की एक मूर्ति, अगरबत्ती, दिया और विभूति साथ लेकर आया करती थी। हमने डिनर किया और सोने से पहले डॉक्टर्स के साथ राउंड पर चले गए। उस दिन हॉस्पिटल में मालती के अलावा एक और पेशेंट थी, जिसके साथ उसकी माँ भी रुकी हुई थी, लेकिन मालती अकेली थी। जब हम मालती के रूम में गए तो डॉक्टर के चेक करने के बाद मैंने उसे कहा कि कोई भी ज़रूरत हो तो बेल बजा देना, मैं नीचे ही हूँ। इतना कहकर हम उसके रूम से निकल गए। आज राउंड के समय मुझे महसूस हुआ कि हॉस्पिटल का माहौल आज कुछ अजीब सा लग रहा था। वहाँ की सीलन भरी दीवारें और अंधेरे कोने कुछ अनहोनी का एहसास दिला रहे थे और उस रात का खौफ कुछ अलग ही था। राउंड के बाद हम नीचे रिसेप्शन पर आए और डॉक्टर मैडम ने अपनी घड़ी देखी। 9:15 बज चुके थे। टाइम देखकर डॉक्टर ने जल्दी से हमें अपने कैबिन में बुलाया और जल्दी जल्दी में हमें इंस्ट्रक्शंस दी और अपनी बैग उठाकर वहां से निकल गए। हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए डॉक्टर ने अपनी कार में बैठे बैठे रमाबाई को बुलाया और चिंता से कुछ बात करने लगे। मुझे कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर डॉक्टर की चिंता उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर जब जाने लगी तो उन्होंने मुझको भी इशारे से बुलाया और रमाबाई को कहा, रमाबाई, नंदिनी का ख्याल रखना और सब ठीक से समझा देना। और मुझसे कहा, नंदिनी, जैसा रमाबाई कहे वैसा ही करना। इतना कहकर डॉक्टर वहां से अपनी गाड़ी में निकल गई। मैं सोचने लगी कि डॉक्टर ने मुझे रमाबाई के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को क्यों कहा। खैर, अब हम हॉस्पिटल के अंदर आ गए और रमाबाई ने
मेन डोर बंद कर दिया और फिर अंदर आकर रमाबाई ने साथ लाई हुई विट्ठल भगवान की मूर्ति को टेबल पर रखा, उनको फूल चढ़ाए, दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाए और आंखें बंद करके कुछ मंत्र या प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना पूरी होने के बाद रमाबाई ने मुझसे कहा कि अब सो जाओ और वॉशरूम वगैरह जाना है तो अभी चलो। रात में बिल्कुल नहीं, रात में कहीं नहीं जाना है, राउंड पर भी नहीं। और सुनो, एक बार सो जाओ तो कुछ भी हो जाए, यहाँ से कहीं नहीं जाना, चाहे कोई भी बुलाए, और ना ही हॉस्पिटल का दरवाजा खोलना। मैं अब थोड़ा डर गई थी और कंफ्यूज भी थी कि रमाबाई ऐसा सब क्यों बोल रही है, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि सुबह ही पूछूंगी और फिर हम दोनों सो गए। रात के करीब 2 बजे अचानक से मेरी नींद टूटी, शायद प्यास की वजह से। मैंने उठकर पानी पिया और वॉशरूम जाने लगी। अकेले जाने में डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने रमाबाई को देखा तो वो एकदम गहरी नींद में सो रही थी। मैंने जगाना ठीक नहीं समझा, लेकिन वॉशरूम की ओर जाते हुए मुझे कुछ बहुत अजीब फुसफुसान की आवाजें पेशेंट्स के रूम्स की तरफ से आने लगी। मैंने इग्नोर किया, लेकिन अगले ही पल मैंने मालती की कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनी। ये आवाज किसी भी आम आवाज से अलग थी, एक गहरी, दहला देने वाली चीख जो सीधा मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मुझे लगा कि शायद मालती को लेबर पेन शुरू हो गया है। मैं दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ भागी और जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरी आत्मा को चीर कर रख दिया। मालती बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी और उसके पेट से खून की धाराएं बह रही थीं। उसके ऊपर झुकी हुई थी एक भयानक चुड़ैल जो उसके पेट से बच्चे को निकालकर और अपने नुकीले खून सने दांतों से उसे चबा रही थी। उसकी आंखें एकदम सफेद पत्थर जैसी थीं। वो एक चलती फिरती लाश लग रही थी और उसकी सांसों में ऐसी ठंडक थी जो मानो मेरी रूह को जमा दे। उसके काले बिखरे बाल उसके नीले पड़े चेहरे पर लटक रहे थे और उसकी खतरनाक हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मैं बिल्कुल सुन्न हो गई। मेरी पूरी शक्ति ने मानो मेरा साथ छोड़ दिया। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। अचानक चुड़ैल ने अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा और भूख थी जिसने मेरी आत्मा को कंपा दिया। उसने एक झटके में मालती का शव छोड़ दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी हर एक कदम की आवाज मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और भगवान का नाम लेकर उस कमरे से बाहर भागी। मेरी सांसें तेज थी और हर कदम पर ऐसा लगता था कि वो चुड़ैल मेरे और करीब आ रही है। मैंने दौड़कर अस्पताल रमाबाई और वॉचमैन को बुलाया, लेकिन जब हम वापस कमरे में पहुंचे तो वहां मालती का शव बुरी हालत में पड़ा था और बच्चा गायब था। कमरे में एक अजीब सी ठंडक और गंध फैली हुई थी। मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और मैं हॉस्पिटल के एक बेड पर थी। मुझे होश में आता देख रमाबाई मेरे पास आई और मैं कुछ कहती उससे पहले ही रमाबाई ने कहा, कुछ मत बोलो, अभी तुम बस आराम करो। बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि मालती का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, लेकिन मैंने जो देखा था वो किसी भी स्पष्टीकरण से परे था। मुझे पता था कि उस रात कुछ बहुत भयानक हुआ था। हर रात जब भी मैं उस घटना के बारे में सोचती, मुझे मालती की चीखें और चुड़ैल की हंसी सुनाई देती। उस घटना के बाद मैं कभी भी उस अस्पताल में काम नहीं कर पाई। मैंने जल्द ही नौकरी छोड़ दी, लेकिन वो डरावनी रात मेरे सपनों में हर अमावस्या को वापस आ जाती। मुझे लगता था कि वो चुड़ैल अभी भी वहाँ है, किसी और मासूम की तलाश में। अगर आप कभी भी किसी पुराने मटर्निटी हॉस्पिटल में जाएं, तो ध्यान रखें,